हरियाणा के 3000 से अधिक सरकारी डॉक्टर वीरवार से हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद रहेगी और डॉक्टर मरीजों की जांच नहीं करेंगे। केवल आपात सेवाएं ही बहाल रहेंगी। इनमें इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर और पोस्टमार्टम हाउस चलेंगे। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विपिन गोंदवाल ने कहा कि उन्होंने दिसंबर से पूर्ण हड़ताल की थी। उस दौरान सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि उनकी सभी मांगे जायज है, उन्हें जल्द लागू किया जाएगा, लेकिन आज 7 महीने बाद भी उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि 8 जुलाई को 2 घंटे के लिए ओपीडी सेवाएं बंद की गई थी और तभी 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिसके चलते डॉक्टरों को मजबूरन हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो स्ट्राइक कल से डॉक्टरों की स्ट्राइक होने वाली है, ये कहाँ पर और किस बैनर तले ये स्ट्राइक हो रही है और क्या मांगे हैं? देखिए, मांगे वही हैं जो 2 साल पुरानी मांगे हैं। हमारी 4 मेन प्रमुख मांगे हैं, जिसमें सबसे पहली है कि डायरेक्ट एसएमओशिप की रिक्रूटमेंट को बंद करना और उसके लिए सिविल सर्विस रूल अमेंड करे जाए। दूसरी है पीजी पॉलिसी, जिसके लिए जो है 1 करोड़ का बॉन्ड जो श्योरिटी अमाउंट मांगते हैं सरकार, उसको घटा के आधा करा जाए। तीसरी हमारी कुछ एसीपी से रिलेटेड जो केसेस हैं हमारे, जो पेंडिंग रहती हैं, और जो प्रोबेशन लेटर्स के केसेस जो पेंडिंग रहते हैं, और इसके साथ जो है हमारी 4, 9, 13, 20 की डिमांड थी। हाँ, और एक स्पेशलिस्ट कैडर की जो सरकार लाना चाहती है, उसके बारे में डिमांड है। इसको सरकार ने पिछले 6 महीने पहले, जब हमने दिसंबर में जब स्ट्राइक की थी, तब सरकार ने इनको मान्य घोषित किया था कि जो सारी डिमांड जो है आपकी जायज़ है, और ये सरकार ने मान ली गई है, जिसको विचाराधीन करके हमने जो है अपनी स्ट्राइक को डेफर किया गया था। तो आज की इतनी मजबूरी है कि आज की डेट 6 महीने निकल चुके हैं और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाए हैं। तो अब जो है हमने कल तक का जो है समय दे रखा था सरकार को, 25 जुलाई तक का, और उसके बाद से जो है सारी जो है टोटल शटडाउन की तरफ हमें जाना पड़ेगा 25 तारीख से। 25 तारीख से। और कितने डॉक्टर से स्ट्राइक पर रहेंगे? यमुनानगर जिले की बात करें तो यमुनानगर जिले के सभी 100% डॉक्टर्स जो है वो स्ट्राइक पर रहेंगे। और डॉक्टर साहब, पीछे जो पेशेंट हैं वो सफ़र करेंगे, उसके लिए कोई समाधान? देखिए, पेशेंट की जो सफरिंग है वो डॉक्टर से ज़्यादा नहीं समझ सकता है कोई भी, इसीलिए जो है हमने सरकार को टाइमली जो है अपने मेमोरेंडम्स, और 6 महीने से जो है सरकार के पीछे लगे हुए हैं कि सरकार जो है इन डिमांड्स को नोटिफाई कर दे। अगर सरकार इन डिमांड्स को मान चुकी है, सरकार ने खुद कहा है कि ये डिमांड सारी जायज़ है और मान ली गई है आपकी, तो नोटिफाई सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए था। इसके लिए भी हमने उचित समय दिया था सरकार को। इससे पहले हमने जो है 15 दिन पहले पेन डाउन स्ट्राइक की थी 8 तारीख को, जिसके बाद भी अभी इनफ टाइम था सरकार के पास नोटिफाई करने का। पर आज की डेट भी 24 तारीख तक अभी जो है नोटिफिकेशन नहीं आ पाया है, तो इसलिए मजबूरन हमें कल का जो है बंद करना पड़ेगा, कल से। तो ये पूरे हरियाणा में स्ट्राइक है सर? हाँ जी, पूरे हरियाणा में। HCMS जो है एसोसिएशन, हमारी हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन, तो इसमें सभी सरकारी डॉक्टर्स आते हैं और सभी एक साथ होकर जो है कल जो है टोटल शटडाउन करेंगे अपना, जिसमें सारी सर्विसेज जो है हम कल से बंद कर देंगे। तो कितने टोटल मेंबर हैं डॉक्टर सर? लगभग 3000 के लगभग डॉक्टर्स हैं इसके अंदर, जो सभी सरकारी डॉक्टर्स हैं। तो अभी कोई आज उम्मीद है कि शाम तक कोई बात हो पाए? देखिए, सरकार के ऊपर है, सरकार तो जितनी भी जल्दी नोटिफिकेशन कर सकती है, सारी चीज़ें सरकार के हाथ में है। उम्मीद है। और पीछे से व्यवस्था को लेकर के कोई CMO से या कोई और अधिकारी ने कोई बात या कोई गाइडलाइन जारी की हो? देखिए, जो हमने मेमोरेंडम जो है हमने उचित समय पे पिछले महीने ही जो है ACS हेल्थ साहब को दे चुके हैं, जिसमें हमने सारी अपनी डिमांड से रिलेटेड और जितना भी जो हम स्टेप्स लेंगे इसको स्टेप वाइज प्लानिंग मैनर में ACS साहब के मेमोरेंडम में दे चुके हैं हम, और सबको सारी सरकार के हर उचित अधिकारी को बताया कि हम जो है 8 तारीख को पेन डाउन करके, और अगर हमारी फिर भी नोटिफिकेशन नहीं होती है तो उस 25 तारीख से हम जो है टोटल शटडाउन की तरफ जाएंगे। तो कोई संभावना है सुबह तक बात बनने की? अब वो तो सरकार से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा इस बात का। कोई अभी आपकी बात चल रही है या बात अभी रुकी हुई है, क्या स्थिति है सर? नहीं, स्टेट बॉडी से तो बात एक्चुअली हो रही है। उस टाइम भी उन्होंने कहा था, अभी कुछ दिन पहले भी ACS साहब से और उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई है एसोसिएशन के जो है स्टेट कमेटी मेंबर्स जो है। उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि हाँ सारी डिमांड जो है वो मान ली गई हैं, बट अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसलिए हमें अपनी तैयारी जो है हमारी वो 100% है। अगर नोटिफिकेशन आ जाता तो अच्छी बात है, और नोटिफिकेशन नहीं आता तो ये मजबूरी है हमारी कि हम इसके अलावा और कोई हमारे पास चारा नहीं बचता। इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है?
यहाँ पर ऐसा है कि स्ट्राइक पे जा रहे हैं डॉक्टर्स, पर उसके लिए हमारे जो इमरजेंसी की सर्विसेज हैं, जो पोस्टमार्टम सर्विसेज हैं या जो ओपीडी हैं, सारा कुछ उसी तरह से सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि हमने एक अल्टरनेट व्यवस्था कर ली है टाइम रहते। और हम अपने ज़िला वासियों को यही कहेंगे कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं। अगर किसी को कोई स्वास्थ्य की समस्या है या कुछ भी है, जिस तरह से पहले अस्पताल में आके वो अपना इलाज करवा रहे हैं, तो कल भी या आगे भी अगर कुछ स्ट्राइक होती है तो बिल्कुल उसी तरह से उनको हमारा अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है, उसमें उनको उसी तरह से सेवाएं मिलती रहेंगी। कितने डॉक्टर स्ट्राइक में मैडम जिले यमुनानगर की बात करें तो? ये अभी कहना मतलब कठिन रहेगा कि कितने स्ट्राइक में भाग लेते हैं, पर उम्मीद यही है कि डॉक्टर्स बहुत अपनी जिम्मेवारी हमेशा से समझते आए हैं और कभी भी हमारे ज़िला के डॉक्टर्स ने कभी भी मरीजों को कभी कोई कठिनाई नहीं आने दी है या परेशानी नहीं आने दी है। तो कल का भी यही उम्मीद यही रखते हैं कि ज़्यादातर डॉक्टर्स अपना ड्यूटी भी करेंगे, और क्योंकि सरकार भी उनकी मांगों को आश्वासन दे चुकी है और कह रही हैं कि मांगे मान ली जाएंगी। तो स्ट्राइक का पता नहीं उनका क्या डिमांड्स रह गई हैं जिसके लिए वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, पर हमें तो उम्मीद यही है कि पेशेंट्स को भी दिक्कत नहीं होगी और हमारे डॉक्टर्स ज़रूर हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं और करेंगे। तो हमें कितने डॉक्टर आप कल से लगा रहे हैं ड्यूटी पे? हमारे पास जैसे नॉर्मल जो डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कैजुअलिटी में डॉक्टर्स होते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, पोस्टमार्टम ड्यूटी पे, फिर ओपीडी में स्पेशलिटी वाइज डॉक्टर सारी हमने वो कर दिया है इंतज़ाम। मतलब हमारे पास ना एक्चुअली जो HCMS के डॉक्टर्स हैं, उसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन NHM के डॉक्टर्स भी होते हैं, फिर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम के तहत स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी होते हैं। तो वो सब कोऑपरेट करके हम लोग पेशेंट्स को दिक्कत नहीं आने देंगे। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम डॉक्टर्स को की सहायता से पेशेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मैडम, डॉक्टरों हड़ताल पर जाने वाले डॉक्टरों का कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल है, तो क्या इस तरह की व्यवस्था बना ली गई है ताकि जब तक स्ट्राइक चले पेशेंट दिक्कत में ना आए? बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंट्स को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और सेवाएं बिल्कुल उसी तरह से दी जाएंगी। और क्योंकि हमारे पास हमेशा एक तो ये होता है कि कभी भी स्ट्राइक 100% नहीं होती है, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो काम करते रहते हैं, और दूसरा हमारे पास नेशनल हेल्थ मिशन के डॉक्टर्स हैं एक, और हमारे पास ये भी होते हैं कि जो अर्बन डिस्पेंसरी से या जो जहाँ पे दो डॉक्टर्स हैं, तो वो फिर हमारे को सेवाएं देते हैं पेशेंट्स को और तकलीफ नहीं होने देते पेशेंट्स को। स्ट्राइक को लेके मैं अपने ज़िला वासियों को और पब्लिक को यही कहना चाहूँगी, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य की तरफ से हमारा आश्वासन यही है कि जैसे उनको पहले भी सेवाएं मिलती रही हैं, अभी भी बिल्कुल ओपीडी, इमरजेंसी, पोस्टमार्टम, जो भी सर्विस यहाँ पर पहले भी आती रही है पेशेंट्स के लिए, वो वैसे ही चलेगी और बिल्कुल पैनिक या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।